गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हैं, जो बार ग्राफ की है। लास्ट टाइम पर आपको 3.2 तक कवर करा दिया था और बार ग्राफ आप क्लास 4 से करते आ रहे हैं। बहुत इजी बार ग्राफ है जिसको आप समझेंगे। यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3। ये फिगर 3.3 का बार ग्राफ बना हुआ है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन है इसके 2, इनका आंसर हमें देना है। यह लिखा पेट एंड ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। ये क्लास 7 के बच्चों के द्वारा पाले गए पशु हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स के नंबर है, इधर पेट्स हैं, पेट एनिमल। तो इधर डॉग, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और एंड अदर्स। आप ये देख रहे हैं बार 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हमारी एक एक लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर की होती है और वो हमारे 2 स्टूडेंट्स को शो कर रही है। इसको हमें अपनी बार ग्राफ की नोटबुक से पेपर पर बनाकर अपनी मैथ की नोटबुक के टेस्ट करनी है और मैथ की नोटबुक में ही वर्क होना है। और फिगर जो है आप बार ग्राफ वाली नोटबुक में बनाकर, बार ग्राफ के पेपर पर बनाकर और वो पेपर अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों का बार ग्राफ के पेपर पर बार बनाना है और अपनी मैथ की नोटबुक में पेस्ट करना है। आप ये देख रहे हैं डॉग का जो हाइट है, बार है वो 8 तक जा रहा है। कैट्स का बार 10 की हाइट तक है। रैबिट का बार 2 की हाइट तक है। हैमस्टर्स का बार 4 और 6 के बीच में, तो कितना हो गया है 5 को शो करेगा। और अदर्स का बार 2 और 4 के बीच में है, तो ये 3 को शो करेगा। आपके लिए क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। इनमें कौन मोस्ट पॉपुलर पेट है? मोस्ट पॉपुलर मीन्स सबसे अधिक, जो पाले हैं, जिसने जो सबसे अधिक चाहते हैं जिनको, तो वो कौन सा है? जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है, कैट। तो यहाँ लिखेंगे विच की जगह कैट। इज द, पूरा आंसर लिखना है, इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। आप बहुत शॉर्ट आंसर में लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, विच की जगह बस कैट लिख कर छोड़ देते हैं, या कोई ओनली नंबर लिख दिया, ये है, तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। अब आप 7th क्लास में आ गए हैं, इनको कंप्लीट आंसर करना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। अब बताइए कितने स्टूडेंट्स ने डॉग पाला हुआ है? तो आपने देखा कि डॉग का बार 8 तक की बार पर जा रहा है, तो 8 स्टूडेंट्स। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स की जगह आ गया 8 स्टूडेंट्स have dog as a pet। ओके, अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका भी बार ग्राफ बना हुआ है आपके लिए और उसमें कहा है रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। ये फिगर 3.4 का बार ग्राफ है जो मैंने यहाँ बनाया है आपकी बुक से। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर। एक बुक स्टोर के नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड का भी बार ग्राफ बना हुआ है। किस किस ईयर में कितनी कितनी बुक सोल्ड हुई हैं ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स है, 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। ये 5 ईयर्स का कंसेक्यूटिव ईयर्स का बार ग्राफ है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस का अब आपको आंसर देना है। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो देखिए 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो ये देखिए हमने स्केल से इसको चेक किया है और ये स्केल से हमारा ये यहाँ तक आ रहा है पॉइंट, तो इसकी हाइट ये है ना। तो ये 100 और 200 के बीच में है और ये पार्ट लगभग 3/4, यहाँ तक 3/4 पार्ट है। इट मीन्स 3/4 पार्ट ऑफ 100 75 होता है। तो 100 ये और 75 ये,
तो अबाउट 175 बुक्स होंगी। तो लिखेंगे अबाउट 175 books were sold in 1989। ठीक है। उसके बाद 1990 में पूछा, 1990 का इसी तरह से हमारा ये बार ग्राफ देखिए इस हाइट तक जा रहा है जो मैंने निशान लगाया है, और ये अबाउट 3/4 ऑफ दिस 100, और 3/4 मीन्स 75। तो 400 से अबाउ 75 हो गया। तो अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990। और उसके बाद पूछा 1992 का बार ये है जो हमारा स्केल यहाँ शो कर रहा है। दिस मीन्स अगर हम यहाँ देखें इसको नापे तो हमारी बार ग्राफ में तो लाइन खींची हुई है, इसमें लाइन नहीं लगी हुई, तो ये हमारा अबाउट 1/4 पार्ट ऑफ दिस 100 है ना। यहाँ तक हाफ, यहाँ तक हाफ, हाफ का हाफ 1/4 हो गया। तो अबाउट 1/4 मीन्स 25। 100 का 1/4 25 हुआ, 200 के अबाउ है तो 225। तो अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। ठीक। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, और अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। किस किस ईयर में 475 बुक्स के करीब सोल्ड हुई है और किस ईयर में 225 बुक्स के अबाउट बुक्स सोल्ड हुई हैं। देखिए अब ये हम निकाल चुके थे। देखिए 475 बुक्स सोल्ड इन 1990 ईयर्स। तो इन विच ईयर, यहाँ ईयर पहले पूछा है तो हमें आंसर दे देंगे इन 1990 ईयर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। ठीक। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, ये भी ईयर में ही है। तो इन 225 बुक्स हुआ 1992 में, 92 ईयर अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड। अबाउट में एक दो कम या एक दो ज़्यादा भी हो सकती है ना, इसलिए अबाउट शब्द आया। एक्यूरेट हमारे पास नहीं है। ये जो हमारा 1/4 आधा हो सकता है, 1/4 से एक पॉइंट कम हो, तो यहाँ 220 भी हो सकती हैं, 222 भी हो सकती हैं। तो अबाउट 225 हो गया है ना। 226 भी है तो भी 225 के अबाउट ही हो जाएंगी। थर्ड पार्ट में पूछा, इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। अब फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड कौन कौन सी ईयर में, एक तो ये है और एक 250 बुक्स से कम, इन दोनों ईयर में हुआ। तो इन 1989 एंड 1992 ईयर फीवर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है। और फोर्थ पार्ट में पूछा, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं
how you would estimate the number of books sold in 1989, जो हमने आपको यहाँ बताया था करके, इसको हमें लिखना है। तो लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द बुक्स, इसका आंसर मैं कुछ ऊपर आपको लिखने जा रहा हूँ। तो ये आंसर मैं इसको रब कर देता हूँ और ये आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर 4th पार्ट का है। द हाइट ऑफ द बार is between 100 and 200, ठीक। और 200 में it is about 3/4 part of 100, other 100, ये भी कह सकते हैं other 100, which is 75। 3/4 पार्ट 75 बुक्स को शो करेगा, ठीक है। तो दिस लेंथ shows 175 बुक्स अबाउट, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फाइंड किया है। ये लैंग्वेज में लिखना था। ओके, आज इतना ही।